Students, this is the lecture in continuation of the last lecture of Newton's ring. आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग्स की टू एप्लीकेशंस. फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट सोर्स. जो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ किया है उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना. तो लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूटन्स रिंग्स का, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं वेवलेंथ को, उसे आज हम स्टडी करेंगे. तो इन द लेबोरेटरी, by measuring the diameter of a Newton's rings with a traveling microscope. तो जो हमें न्यूटन्स रिंग्स हमें दिखती हैं वो हम किस में देखेंगे? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में. तो हमें किस तरीके की न्यूटन्स रिंग दिखेंगी? तो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम क्या देखेंगे? न्यूटन्स रिंग्स को. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम इस न्यूटन्स रिंग की क्या निकाल सकते हैं? हम लोग डायमीटर मेज़र कर सकते हैं. डायमीटर कैसे मेज़र करेंगे? हमारे पास माइक्रोस्कोप में क्या होती है? क्रॉस वायर. तो सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी या तो ब्राइट ऑर्डर की रिंग लेंगे या फिर डार्क ऑर्डर की रिंग हम कोई भी चूज़ करेंगे. मान लो हमने फर्स्ट ब्राइट ऑर्डर रिंग यूज़ किया. तो जो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास, ये मान लो कि ये क्या n इज इक्वल टू फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट रिंग है. ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर ब्राइट रिंग है. ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ ऐसे कर करके हमारे पास क्या आएंगे? रिंग्स आएंगी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी रिंग के ऊपर माइक्रोस्कोप की क्रॉस वायर को फोकस करवाएंगे. जैसे हमने मान लो nth ऑर्डर की कोई भी रिंग ले ली, तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप की जो क्रॉस वायर होगी उसको वन साइड में रखेंगे और विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम रीडिंग ले लेंगे. फिर इसी क्रॉस वायर को अदर साइड ऑफ द रिंग हम प्लेस करेंगे और यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे? रीडिंग ले लेंगे. इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायामीटर ऑफ द रिंग. तो विद ऐसे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से रिंग का डायमीटर निकाल सकते हैं. तो हम इसको डायमीटर हमारे पास आ गया, तो हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसे अब हम देखेंगे. तो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड. तो लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस निकाली थी न्यूटन्स रिंग की. तो जो हमारे पास रेडियस आई थी ऑफ nth रिंग, कोई भी nth ऑर्डर की कोई भी रिंग है उसकी रेडियस कितनी आएगी इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम? ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था. तो हमारे पास क्या आती है? आर एन इज इक्वल टू, ब्राइट रिंग के लिए हमारे पास रेडियस होती है आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस हाफ लैम्डा आर. आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म. सिमिलरली डार्क रिंग के लिए हमारे पास क्या आता है? आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा आर बाय म्यू. तो जो हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस और हमारे पास जो ग्लास प्लेट है, इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो फिल्म बनती है वो कौन सी फिल्म होती है? एयर फिल्म. सर्कुलर एयर फिल्म हमारे पास बनती है. तो एयर फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? 1. एंड डायमीटर क्या होता है? इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस. तो इसमें जब हम म्यू को 1 पुट करेंगे तो जो हमारे पास डायमीटर ऑफ द रिंग आएगा वो क्या आएगा? फॉर द ब्राइट रिंग का डायमीटर आएगा dn इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एन प्लस हाफ लैम्डा आर. एंड डायमीटर ऑफ डार्क रिंग क्या आएगा? 2 अंडर रूट एन लैम्डा आर. तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा आर एंड डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर. तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मेज़र करेंगे डायमीटर ऑफ द nth रिंग.
तो हमारे पास आ गई। फिर हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे डायमीटर ऑफ द n प्लस mth रिंग, और उसको हमने नोट कर दिया dn प्लस m से। तो हमारे पास n प्लस m कैसे आ गई, मान लो n 5 है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, m हमने फिर से 5 ले लिया, तो n प्लस n हमारे पास 5 था, m हमने 5 ले लिया। तो फर्स्ट हमने फिफ्थ ऑर्डर या तो ब्राइट या फिर डार्क रिंग के डायमीटर को मेज़र किया। फिर हमने 5 प्लस 5 10th ऑर्डर की ब्राइट या डार्क रिंग का डायमीटर मेज़र किया विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो थ्योरेटिकली हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना आएगा। एक्सपेरिमेंटली हम डायमीटर रिंग का मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, और थ्योरेटिकली हम लोग जो डायमीटर निकालेंगे nth ब्राइट रिंग का और n प्लस mth ब्राइट रिंग का, वो हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो थ्योरेटिकली हमारे पास क्या आएगा, हमने डायमीटर निकालेंगे nth रिंग का, एंड डायमीटर ऑफ n प्लस mth रिंग का हमारे पास क्या आएगा, d स्क्वेयर n प्लस m 2 इंटू 2n प्लस m प्लस 1 लैम्डा r ब्राइट रिंग के लिए, और डार्क रिंग के लिए हमारे पास क्या आएगा, d स्क्वेयर n प्लस m 4 इंटू n प्लस m लैम्डा r। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 को फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 को इक्वेशन 5 में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा रिजल्ट। डी जब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दोनों केसेस में वो क्या आएगा, सेम। हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर एन प्लस एम माइनस डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4m लैम्डा आर। तो लैम्डा क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, डी स्क्वेयर एन प्लस एम माइनस डी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4m आर। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज टू इल्यूमिनेट द सोर्स। तो जो हमारे पास हम d की वैल्यू है nth ऑर्डर और n प्लस mth ऑर्डर की, वो हम मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो हम यूज़ करेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए। तो ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो हम जनरली लैब में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है कोई भी सोडियम लैंप, जिसमें से सोडियम हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मिलेगा जिसकी हम वेवलेंथ डिटरमिन करेंगे। यहाँ से हमने जो लाइट है उसको किस पे फोल्ड करवाया, लेंस पे, ताकि जो लाइट है लेंस क्या करेगा, जो लाइट हमारे सोडियम लैंप से जो लाइट आ रही है उसको फोकस करेगा, और ये लाइट फॉल करेगी ग्लास प्लेट के ऊपर जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हम इसको ग्लास प्लेट पे क्यों फॉल करवा रहे हैं, ताकि ये नॉर्मली फॉल करे ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द एयर फिल्म, और हमें क्या मिलेंगी, इंटरफ्रेंस पैटर्न, जो कि क्या मिलता है हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न इसमें न्यूटन्स रिंग का, जो कि इसमें हमें दिखाया जा रहा है इस तरीके का हमें क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न। हमें ब्राइट सर्कुलर रिंग्स मिलेंगी और डार्क सर्कुलर रिंग्स मिलेंगी इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर, जिसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, इस फोकस करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके का हमें एक क्या मिले, पैटर्न नज़र आए। तो हमें माइक्रोस्कोप में क्या मिलेंगे, कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क रिंग्स। तो हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से डायमीटर ऑफ द रिंग्स। हम डायमीटर निकालें किसी भी ब्राइट रिंग का या डार्क रिंग का। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ब्राइट रिंग या डायमीटर की जो भी हमारे पास है रिंग है, तो हम उसको क्या कैसे निकाल लेंगे। मान लो हमने सबसे पहले लिया कोई भी, या तो हम ब्राइट रिंग ले सकते हैं या फिर हम डार्क रिंग ले सकते हैं। तो कंसीडर हमने किया कि मान लो ब्राइट रिंग हमने सबसे पहले निकाला फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट रिंग का डायमीटर विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ ऑर्डर की
ब्राइट रिंग हमें दिख रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की जो क्रॉस वायर होती है उसको इधर फोकस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे नीचे स्केल होता है माइक्रोस्कोप में, तो इस स्केल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग मेज़र कर लेंगे। फिर हम इस क्रॉस वायर को अदर एंड ऑफ द रिंग फोकस करेंगे और हम इस स्केल की हेल्प से हम लोग रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर हम ये इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द रिंग। सबसे पहले हमने फिफ्थ की ली, फिर हमने क्या ली, 10th ऑर्डर रिंग का डायमीटर मेज़र किया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 10th ऑर्डर की जो डायमीटर है रिंग का वो कैलकुलेट करेंगे। फिर जब हमारे पास डायमीटर आ गया फिर हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डी एन प्लस एम माइनस डी एन स्क्वेयर 4 mr। तो हमारे पास एन क्या हो जाएगा 5, फिर हमने क्या किया 10 ऑर्डर डायमीटर रिंग, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फेरोमीटर। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल प्रोसीजर जो हम फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड। तो हमारे पास क्या होगा, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अ फ्लैट ग्लास प्लेट आर क्लीन्ड। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो क्या होगी, लार्ज, और एक ग्लास प्लेट लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। फिर लेंस इज केप्ट विद इट्स कन्वेक्स फेस। जो हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, जो उसकी कन्वेक्स सरफेस होगी उसको हम क्या रखेंगे, ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेस करेंगे एंड दे आर हेल्ड इन अ पोजिशन विद द मेटल रिंग अरेंजमेंट। The system is held under a low power traveling microscope kept before a sodium vapor lamp। इस सिस्टम को हम किसके अंडर रखेंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंडर, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, न्यूटन्स रिंग्स हमें नज़र आएंगी। येलो लाइट, जो येलो लाइट हमारे पास जो सोडियम लैम्प से आ रही है, कमिंग फ्रॉम दिस सोडियम लैम्प फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट हेल्ड एट 45 डिग्री लाइट बीम। जो कि ऊपर हमने जब फिगर में देखा था कि जो सोडियम लैम्प से जो लाइट आ रही थी वो फॉल कर रही थी ग्लास प्लेट के ऊपर, जिसको ग्लास प्लेट को हमने एट अ 45 डिग्री पे हेल्ड किया हुआ था। तो द लाइट इज टर्न्ड ऑन थ्रू 90 डिग्री एंड इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द लेंस प्लेट सिस्टम। जैसे कि हमारे पास इस फिगर में है, लाइट लैम्प से, सोडियम लैम्प से हमारे पास येलो लाइट आएगी, वो ग्लास प्लेट पर फॉल करेगी जो कि इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, और फॉल करेगी, जो हमारे पास जो टॉप सरफेस पे जो लाइट है वो फॉल करवाएगी नॉर्मली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्लास प्लेट है वो रिफ्लेक्ट करेगी अ पार्ट ऑफ द लाइट नॉर्मली ऑन द एयर फिल्म विच इज फॉर्म्ड। एयर फिल्म किससे फॉर्म्ड हुई है, बाय प्लेसिंग अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑन द ग्लास प्लेट। तो जो लाइट होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक पार्ट लाइट रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट। रिफ्लेक्टेड बीम, जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी फ्रॉम द एयर फिल्म, एयर फिल्म से जो बीम हमारे पास टू रिफ्लेक्टेड बीम्स आएंगी, इज व्यूड विद द माइक्रोस्कोप, उसको हम किससे देखेंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। इंटरफ्रेंस टेक्स प्लेस एंड डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। द रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफ्रेंस बिटवीन द लाइट reflected from the lower surface of the lens and the upper surface of the plane glass plate। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। Diameter of a bright or dark rings can be measured by moving the microscope on one side of the ring system। तो क्रॉस वायर को हम वन साइड पे फिक्स्ड कर देंगे और रीडिंग ले लेंगे। द क्रॉस वायर ऑफ द माइक्रोस्कोप
is fixed at a particular ring and reading is taken. फिर the microscope is moved to diametrically opposite side. फर्स्ट हमने रिंग की इस साइड पे रीडिंग लेंगे, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ द सेम रिंग हम क्या नोट करेंगे, रीडिंग. एंड the microscope is moved to diametrically opposite side and the cross wire is fixed on the same ring. The difference between the two readings will be the diameter of the particular ring. जो यहाँ पे हमने वन साइड ऑफ द रिंग टाइम रीडिंग नोट की और एक रीडिंग हमने नोट की ऑन दी डायमेट्रिकली अपोजिट साइड. जो इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, डायमीटर ऑफ द पर्टिकुलर रिंग. तो हम डायमीटर निकालेंगे ऑफ nth and n plus mth rings are determined where m is known value of the order of 5 और 10. मान लो हमने सबसे पहले फिफ्थ ऑर्डर की ली, फिर हमने 10th ऑर्डर की ली, तो हमारे पास जो m होगा वो क्या होगा, 5. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर of the lower surface of the lens is measured by spherometer or putting the values in the equation star, wavelength of a light is measured. तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज तो हमें क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज मेजर्ड. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास determination of the refractive index of a liquid. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट वही सेम है जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था. फर्स्ट केस था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज सेम, बस डिफरेंस है इसके अंदर कि जिस हमारे जो फर्स्ट केस था उसके अंदर जो फिल्म थी वो थी हमारे पास एयर फिल्म. पर जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड निकालेंगे तो जो भी जिस भी लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो गैप क्रिएट हो रहा है इन बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट उस गैप के अंदर फिल कर देंगे. तो जो पहले हमारे पास उस गैप में एयर फिल्म बन रही थी, अब हमारे पास क्या बनेगी, एक लिक्विड फिल्म बनेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अज्यूम किया है म्यू. तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड हम कैसे निकालेंगे उसे अब हम देखेंगे. डायमीटर्स ऑफ nth and n plus mth डार्क रिंग और ब्राइट रिंग आर डिटरमिन्ड. सेम डायमीटर हम निकालेंगे nth और n plus mth का, डार्क या फिर ब्राइट रिंग का सेम है जैसे हमने फर्स्ट केस में डायमीटर निकाला था इन द फर्स्ट केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट. फिर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n प्लस mth एंड n डायमीटर इज गिवन बाय dn प्लस एम स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर. लिक्विड के केस में है तो 4m लैम्डा आर बाय म्यू. फर्स्ट केस में हमारे पास एयर फिल्म थी तो म्यू 1 हो गया था. इस केस में म्यू है वो किसका म्यू है, जिस लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमिन करना है. तो म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m लैम्डा आर डी एन स्क्वेयर एन प्लस एम माइनस डी एन स्क्वेयर इंटू लिक्विड. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड. पर अगर हमारे पास हम डायमीटर तो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. एम भी हमारे पास मेजर हो जाएगा, एम भी हमें पता होता है, आर हम निकाल सकते हैं स्फेरोमीटर से. पर अगर हमारे पास हमें ये नहीं पता, अगर हमें वेवलेंथ ऑफ अ लाइट नहीं पता जो हमने यूज़ की है, तो उसके बिना हम कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड. तो knowing the values of m, lambda r and dn plus m square minus dn square liquid, refractive index of a liquid is determined. When wavelength of a light, जो हमने wavelength of a light used की है, is not known, हमें नहीं पता, then we measure the diameter of a particular dark ring, कोई भी dark ring है nth,
विद एयर, सबसे पहले एयर फिल्म से हमने लिक्विड को गैप के अंदर नहीं सब्स्टिट्यूट किया है। और उसके बाद नेक्स्ट हम उसी सेम एंड डार्क रिंग का डायमीटर मेज़र करेंगे जब हम गैप के अंदर लिक्विड को फिल कर देंगे, जिस लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। देन we measure the diameter of a particular ring, dark ring या bright ring से end with air and then with a liquid in between the lens and the glass plate. Let हमारे पास जो dn है वो है air के अंदर diameter of a same nth ring and dn liquid है diameter of the nth dark ring for the liquid. Are the diameter of the nth dark ring in two cases. तो हमारे पास dn स्क्वेयर एयर में क्या आएगा 4n r लैम्डा एंड dn स्क्वेयर लिक्विड में हमारे पास क्या आएगा 4n r लैम्डा बाय म्यू। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 8 और 9 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू dn स्क्वेयर एयर म्यू सेम डायमीटर का स्क्वेयर ऑफ द nth डार्क रिंग इन लिक्विड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो ये थे न्यूटन्स रिंग की 2 एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग बाय ट्रांसमिटेड लाइट। हमने अभी तक पढ़ा था न्यूटन्स रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमें देखा था कि जो हमें BD और B1 हमें जो मिल रही हैं 2 रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही हैं और 2 लाइट्स क्या होती हैं ट्रांसमिटेड होती हैं CE और C1E1। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके अंदर जो हमारे पास होता है एक फेज डिफरेंस आता है पाई का और लैम्डा बाय 2 का। तो जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा थी वो हमारे पास क्या हो जाती है इन रिफ्लेक्टेड लाइट केस 2 म्यू टी इज इक्वल टू n plus half lambda for maxima and 2 mu t is equal to n lambda for minima जब लाइट फॉल कर रही है नॉर्मली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। पर इन ट्रांसमिटेड लाइट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट रिंग हमारे पास क्या होगी 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा और डार्क रिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी 2 म्यू टी इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। अब अगर हम जैसे हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम में रेडियस ऑफ द डार्क रिंग निकाला था, अगर हम वही सेम मेथड प्रोसीड करें तो जो हमारे पास रेडियाई आएगी nth ब्राइट रिंग और डार्क रिंग की फॉर द ट्रांसमिटेड सिस्टम तो सेम आएगी हमारे पास। तो क्या आएगी Rn इज इक्वल टू n लैम्डा r बाय म्यू फॉर द ब्राइट रिंग एंड nth डार्क रिंग की हमारे पास क्या रेडियाई आएगी अंडर रूट ऑफ n प्लस हाफ इंटू लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू। सेंट्रल रिंग इन ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो सेंट्रल रिंग थी वो हमें क्या मिलती है डार्क, बट ट्रांसमिटेड सिस्टम में हमें सेंट्रल रिंग क्या मिलती है ब्राइट। तो इनमें डिफरेंस है। इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम जब हमने इंटरफ्रेंस इन वेस्टशेड फिल्म पढ़ा था तो हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड सिस्टम में। तो हमें ये भी पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम होता है उसमें ब्राइट और डार्क रिंग में कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कंसिडरेबल होता है, पर ट्रांसमिटेड सिस्टम में जो ब्राइट और डार्क रिंग में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब डिस्टिंग्विश करना बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होता है। जो फ्रिंजेस हमें नज़र आते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम में विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इज़ मच बेटर इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम देन इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो सेम है इन न्यूटन्स रिंग्स ऑल्सो। इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम contrast between bright and dark rings is considerable, whereas in the transmitted system जो contrast होता है between bright and dark rings is small. तो visibility of Newton's ring in reflected system is good as compared to the visibility of fringes in the transmitted system. Next topic is Newton's rings with two curved surfaces. अभी तक हमने डिस्कस किया था रिंग्स बन रही थी हमारे पास, फर्स्ट एक सरफेस कर्व था और दूसरा सरफेस प्लेन था, तो हमें क्या मिल रही थी एयर फिल्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दोनों सरफेसेस क्या है कर्व्ड है।
तो उसके अंदर हमें रिंग्स कैसी फॉर्म हो रही है वो हम देखेंगे। तो कंसीडर टू कर्व्ड सरफेसेस, हमारे पास क्या दो कर्व्ड सरफेसेस हैं। तो कंसीडर टू कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। R1 फर्स्ट सरफेस का हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड R2 सेकंड कर्व्ड सरफेस का हो गया रेडियाई ऑफ कर्वेचर। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट F, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट F है मतलब जहाँ पे दोनों कर्व्ड सरफेसेस आपस में मिल रही हैं। A thin air film is enclosed between the two surfaces. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगी, एयर फिल्म मिलेगी हमें। अब इस एयर फिल्म को इफ द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो अगर हम इस फिल्म को जो हमारे पास बनी है बाय द टू कर्व्ड सरफेसेस से, तो अगर हम इस फिल्म को इल्यूमिनेट करवाएंगे बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो हमें क्या मिलेंगी, डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड। और उसको हम किस तरीके से दे सकते हैं, एंड कैन बी व्यूड बाय अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। तो इस तरीके की हमारे पास हमने फर्स्ट अरेंजमेंट है, हमारे पास जो हमारे पास फिगर ए है उसके अंदर ये हमारे पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, जिसकी फर्स्ट कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है एंड सेकंड कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रही है, एयर फिल्म मिलेगी। तो यहाँ एयर फिल्म मिलेगी और उस एयर फिल्म को जब हम लाइट से इल्यूमिनेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, रिंग्स मिलेंगी, ब्राइट और डार्क। तो उन रिंग्स के बारे में अभी हमने उनका क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस। तो हमने अज्यूम किया फिर फर्स्ट केस में जो हमारे पास रेडियस हमें जो डार्क रिंग मिलेगी एट डी, उसका जो रेडियस है वो हमने क्या ले लिया, आर एन। लेट द रेडियस ऑफ द nth डार्क रिंग इज आर एन। तो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट बी, तो यहाँ पे जहाँ पे बी पे हम लोग कंसीडर करें कि हमें क्या मिल रही है, एक रिंग। तो इस पॉइंट पे फिल्म की थिकनेस क्या होगी हमारे पास, बी सी, जिसको हमने क्या लिया है, टी। तो बी सी क्या है हमारे पास, फिल्म की थिकनेस, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी माइनस सी टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट बी इज बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो हमारे पास बट फ्रॉम ज्योमेट्री हमारे पास यूजिंग द रिलेशन, जब हमने जब रेडियस ऑफ द डार्क रिंग्स न्यूटन्स रिंग्स में लास्ट लेक्चर में हमने निकाले थे, तो हमारे पास क्या आई थी वैल्यू थिकनेस की, टी इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर बाय 2r। तो इसी केस का यूज़ करके जो थिकनेस हमारे पास एयर फिल्म के लिए आई थी, जब हमने टू कर्व सरफेसेस लिए थे, तो यहाँ पे हमने क्या निकाली थी, टी की वैल्यू निकाली थी जो हमारे पास आई थी आर एन स्क्वेयर बाय 2r। जो r था वो था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट लेंस। तो इस केस में हमारे पास क्या है, दो कर्व सरफेसेस हैं। तो पहले हमने क्या निकाल लिया कि जो फर्स्ट कर्व सरफेस है उसकी थिकनेस बी डी है, जो कि तो बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वेयर बाय 2r1, और सी डी सेकेंड सरफेस की थिकनेस जो क्या हो जाएगी हमारे पास, आर एन स्क्वेयर बाय डिवाइडेड बाय 2r2। तो बी सी जो एयर फिल्म इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रही है उसकी थिकनेस हमारे पास क्या आ जाएगी, बी डी माइनस सी डी। तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, आर एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2r1 माइनस आर एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2r2। तो आर एन स्क्वेयर कॉमन आ गया, 2 हम इधर ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 2t इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास कंडीशन फॉर डार्क रिंग क्या होती है, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एयर फिल्म और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए म्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे हम जब 2t की वैल्यू को एन लैम्डा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन लैम्डा is equal to rn square 1/r1 minus 1/r2 for dark ring.
ब्राइट रिंग की हमारे पास क्या कंडीशन होती है, 2t इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। तो यहाँ पे 2t हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आर एन स्क्र 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। अब अगर हम सेकंड केस लें, स्पेशल केस, जो कि फिगर बी में हमने दिखाया हुआ है, जिसके अंदर जो लोअर सरफेस है अगर हम उसको ऊपर सीन फ्रॉम अबव इस कन्वेक्स है लें, तो अब हमारे पास जो थिकनेस होगी बी सी ऑफ द एयर फिल्म, जो इन दोनों कर्व सरफेसिस के बीच में बनेगी बी सी, वो किसके इक्वल होगा, बी डी प्लस सी डी। बी डी है थिकनेस फॉर द फर्स्ट कर्व सरफेस और सी डी है थिकनेस फॉर द सेकेंड कर्व्ड सरफेस। तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो अगर हम व्हेन द लोअर सरफेस इज सीन फ्रॉम द अबव इज कन्वेक्स, तो हमारे पास बी सी क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो 2t हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर एन स्क्र इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो फॉर ब्राइट रिंग, हमारा डार्क रिंग, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एन स्क्वेयर 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। एंड फॉर ब्राइट रिंग हमारे पास क्या कंडीशन होती है, 2t इज इक्वल टू एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एन स्क्वेयर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स रिंग्स विद अ ब्राइट सेंटर इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। हमें हमेशा सेंटर पे क्या मिलता है, डार्क। जो सेंट्रल रिंग है वो क्या होती है, डार्क, क्योंकि जो रे है जब वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, जब हमारे पास यहाँ पे एयर फिल्म मिल रही थी और जब रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी फ्रॉम डी, तो उसके अंदर एक फेज ऑफ चेंज पाए या पाथ डिफरेंस λ/2 इंट्रोड्यूस्ड हो रहा था। तो अगर हमारे पास हमें जो सेंट्रल रिंग है वो डार्क की जगह ब्राइट चाहिए, तो वह हमें कैसे मिलेगा, अगर हम प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज करें, किसका, लेंस का, लिक्विड का, ग्लास प्लेट का, इन सच अ वे कि जो हमारे पास लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो, लेस हो ग्लास प्लेट से। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जो म्यू1 है लेंस का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है, लेस देन है किससे, म्यू से, जो लिक्विड से। जो हमने लिक्विड यहाँ पे फिल किया है, गैप है, जो गैप के अंदर जो हमने लिक्विड फिल किया है बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस से और कम है किससे, ग्लास प्लेट से। तो अब हमारे पास क्या होगा, दो जगह से फेस चेंज इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। एक तो फेस चेंज हमारे पास बी पे भी होगा और एक फेस चेंज हमारे पास डी पे होगा। तो ये दोनों फेस चेंज हमारे पास क्या होंगे, पाए पाए, तो टोटल फेस चेंज क्या हो जाएगा, 2 पाए। तो हमारे पास सेम वे पाथ डिफरेंस λ/2 एट बी, पाथ डिफरेंस एट λ/2 एट डी, तो दोनों पाथ डिफरेंस क्या हो जाएंगे, टोटल पाथ डिफरेंस चेंज कितना आ जाएगा, लैम्डा। तो जो हमारे पास जो कंडीशन फॉर द ब्राइट था वो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा, एंड कंडीशन फॉर डार्क रिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। तो जो हमें सेंट्रल रिंग थी वो हमें क्या नजर आएगी, ब्राइट। थैंक यू।